नमस्कार। शोमरतोड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा और जो वीडियो मैं आगे बना रहा हूं उस पर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जैसे महाकुंभ आगे बढ़ता जा रहा है, महाकुंभ की महासफलता दिखाई दे रही है, वैसे वैसे अखिलेश यादव हिल गया है, अंदर से हिल गया है, मानसिक रूप से वो डिसबैलेंस हो गया है। क्योंकि जो व्यक्ति सिर्फ 7-8 महीने पहले अपने को 2027 का राजा समझ रहा था और फैजाबाद की सीट जीतने पर वहां के सांसद को, जो उनकी पार्टी का सांसद था, उसे अयोध्या का राजा कह रहा था, आज जो महाकुंभ में जितनी सफलता मिल रही है उससे उसके स्वप्न, जो कुछ उसने लगता था कि अब मैं विश्व विजयी हो गया, अब मैं पूरे उस पर राज करूंगा, और उस समय 37 सीट वो लोकसभा की लाए थे, तो वो एक घोड़े की उसमें सवार होकर के हवा में उड़े थे। लेकिन जितना जैसे जैसे करके ये सब दिख रहा है, जिस हिसाब से पूरे भारत की भीड़ यहां पर आ रही है, भारत के कोने कोने से श्रद्धालुओं की जो भीड़ यहां पर आ रही है, उससे उसको अपना जो स्वप्न था और जो उसके लोग उसको हवा में उड़ा रहे थे, चने के झाड़ पे चढ़ा रहे थे कि भाई अब ये विश्व विजयी है और 2027 का बादशाह यही है, तो वो धूल दूषित हो रहा है और उसकी हालत ये हो गई है। पहली बात तो बताऊं कि अब तक 50 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इसमें शिरकत कर ली है। इतना बड़ा आयोजन पूरे दुनिया में कहीं भी नहीं हुआ होगा और इतना सफल आयोजन कभी नहीं हुआ होगा। हालांकि इन्होंने बीच में प्रयास किया या किसी ने भी प्रयास किया, षड्यंत्र किया और भगदड़ मचाने की कोशिश करी, लेकिन जब योगी सरकार ने उस पर सख्त कार्रवाई की, जांच के आदेश दिए, तो उसके बाद से जो 30 या 35 या ज्यादा 40 भी अगर हो सकते हैं या कुछ और ज्यादा भी हो, जितने लोग मारे गए, उसके बाद ये प्रयास बंद हो गए डर के मारे। ऐसा नहीं कि कोई सहृदयता से, लेकिन ये निश्चित है कि जो है वहां पर षड्यंत्र किया गया, जो प्रत्यक्षदर्शी कह रहे हैं। अब वो क्या कर रहे हैं कि भीड़ को दिखा रहे हैं कि साथ इतनी बड़ी भीड़, इतनी अनियंत्रित भीड़। अरे अगर 1-1 करोड़ एक दिन में आएंगे तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ अव्यवस्था होगी ही। हमने देखा छोटे छोटे समारोह में भीड़ अनियंत्रित हो जाती है और 10-20 लोग मर जाते हैं साधारण से। कई आपने पिछली घटनाएं देखिएगा, मैं कुंभ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं साधारण से घटनाओं की बात कर रहा हूं, होता है। और जहां जानबूझ करके किया जाता है तो उसका जो है परिणाम ये होता है। उसके बावजूद कि इतनी करोड़ों की भीड़ के बावजूद जितना निर्बाध रूप से चल रहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग इसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं और योगी की प्रशासनिक क्षमता पर वो कर रहे हैं, तो अब अखिलेश इस स्तर पर आ गए हैं कि अब वो इस भीड़ का मजाक उड़ा रहे हैं। अभी आज ही शायद उनका एक वो आया है, एक उन्होंने ट्वीट किया है और एक वीडियो डाला है, तो मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा और ट्वीट में क्या लिखा है वो आप देखिएगा। मैं बताता हूं क्या लिखा हुआ है। इस बीच अखिलेश ने दो ट्वीट किए और एक में तो व्यंग्य भीड़ ही भीड़ और न कोई व्यवस्था न कुछ ये करके, और एक वीडियो भी डाला है और जो कि सचमुच इतनी बड़ी भीड़ का वीडियो है, इतनी बड़ी भीड़ का है, लेकिन अव्यवस्था तब भी नहीं है। भीड़ होगी तो जाम लगेगा कि जाम भी जाम, ना कोई काम इस ढंग से उसने एक वाहिया सा हो गया। लेकिन जो आज उसने डाला, उसका फ्रस्ट्रेशन का जो ट्वीट उसने आज किया, फ्रस्ट्रेशन की सीमा दिखाती है। क्या लिख रहा है, जब ये कह रहे हैं कि 50 करोड़ लोगों ने इसमें शिरकत कर ली है, श्रद्धालुओं ने डुबकी लगा दी है, तो कह रहे हैं कि हमारा तो मानना है कि महाकुंभ में लगभग 60 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। ये व्यंग्य कर रहा है। कल तक तो कह रहे हैं कुछ भी नहीं आया, ट्रेनें खाली जा रही हैं और ट्रेनें खाली आ रही हैं और ये सब कुछ, लेकिन जब सारी दुनिया को अब बेवकूफ नहीं बना सकते, तो तब ये लिख रहा है हमारा तो मानना है कि महाकुंभ में लगभग 60 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। सरकार इसलिए आंकड़ा घटाकर दिखा रही है, ये देखिए व्यंग्य है उसका। क्योंकि कल को जब इंटरनेशनल मीडिया या यूनिवर्सिटी इस मेले के एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट के बारे में स्टडी करेगी, तो पाएगा कि जितने लोग आए थे
उसके हिसाब से उचित प्रशासन और प्रबंधन नहीं किया गया था। अगर आप इस बात को मानते हो कि इतने लोग आए, तो आप भी मान लें करोड़ लोगों का कोई भी उनको जो है पिकनिक मनाने नहीं देगा। आप आइए जाइए और एक तरफ से आइए, स्नान कीजिएगा और चले जाइएगा। एक इन्होंने वो भी डाला था, जाम की फोटो भी डाली है जिसमें कि कारों का काफिला लगा हुआ। ये कारों का काफिला सिर्फ जाम नहीं है, आप समझिए इस बात को। ये भारत की जो है आर्थिक परिधि का प्रतीक भी है। किस तरह से आम आदमी या मिडिल क्लास कार लेकर के आ रहा है, ये सब जानने के बावजूद कि वहां पर इससे अव्यवस्था होगी, भीड़ होगी और हम जाम में फंसे रहेंगे। और 200-300 किलोमीटर का अगर जाम लगा भी है तो लगना स्वाभाविक ही है। ये एक श्रद्धा का विषय है। अगर आप सिविक सेंस नहीं रखते हैं तो आप सिर्फ ना अपने को कर रहे हैं बल्कि और लोगों को भी परेशान कर रहे हैं। एक सड़कें तो वही है, लिमिटेड सड़कें जितनी चौड़ाई है। अब आप कारों को काफिला लेकर के चलेंगे तो जाम लगेगा ही लगेगा। लेकिन ये एक बड़ी बात है कि लोग अपना ये उत्साह भी दिखा रहे हैं और अपना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। आपको याद होगा, आपको याद नहीं भी होगा तब भी आपके पूर्वजों ने आपको बताया होगा, आपके माता पिता ने, दादा दादी ने बताया होगा कि जब लोग तीर्थ यात्रा करते थे तो घर से मिलकर चले जाते थे और सैकड़ों किलोमीटर तक यात्राएं होती थी, पैदल यात्राएं होती थी। हम जब भी देखते थे कभी वो बद्रीनाथ केदारनाथ जाते हुए तो ऋषिकेश से लेकर के लोग पैदल यात्रा करते थे और दिनों दिन तक ये सब होता था। आज तो क्या, आपको क्या चाहिए कि आपको सैटरडे और संडे चाहिए कि सब सैटरडे को हम चले जाएंगे, संडे को हमें आना है। तब लोग मिलके जाते थे क्योंकि उनके अंदर एक श्रद्धा थी। और आज श्रद्धा अगर है तो उसका दिखावा भी है ही है। तो ये जाम सिर्फ ये वो नहीं करता, ये जाम भी साबित करता है कि हमारी अर्थव्यवस्था, हमारा वो कितना उच्च स्तर कितना उच्च हो गया। जब कभी बहुत पुरानी बात नहीं है, कुछ सालों पहले, मतलब 2-3 दशक पहले ही कार बड़ी थी, लेकिन आज हर घर में छोटे से छोटे मिडिल क्लास में एक कार जरूर होगी। तो ये कह रहे हैं कि साहब वो एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट के बारे में स्टडी करेगा तो कितने लोग आए थे। मतलब अब आप देखिए कि वो इस स्तर पर आ गया है, मतलब इस बात को एहसास कर चुका है कि इतने लोग आए हैं कि इस पर दुनिया में जो है स्टडी होगी एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट के बारे में कैसे हो क्या। तो मैं पहले कह चुका हूं कि सबसे बड़ा ये है कि जो अव्यवस्था है वो नहीं है। जाम है, ठीक है, होना ही है जब करोड़ों लोग आएंगे। और मिसमैनेजमेंट ने जो एक जो घटना हुई थी उसके अलावा कोई दोबारा कोई भगदड़ नहीं मची क्योंकि प्रशासन सख्ती में आ गया था। तो ये आगे लिख रहे हैं कि ये उचित प्रशासन प्रबंधन का जो भाजपा सरकार की नाकामी है, इसीलिए मेला फेल हो जाने के बाद ये जानबूझकर कम गिनती दिखा रहे हैं। अब मेला फेल तो कैसे होगा? मेला फेल तभी होगा जब लोग बाग नहीं आएंगे। तो वो तो खुद ही तुम कह रहे हो कि ये हो गया। और अव्यवस्था, जितनी सामान्य सी अव्यवस्था होती है, छोटे से प्रोग्राम में होती है, शादियों में भी होती थी वो अव्यवस्था, तो वो तो होगी ही। तो बाकी वो जो अपनी उसने भड़ास निकाली है मंच के मेले के बारे में, चाहे कुछ हुए, लेकिन मन से जानते कि मेले की असफलता के पीछे अपनी कमियां और खामियां रही हैं, जिससे देश और दुनिया में उत्तर प्रदेश की छवि को बहुत ठेस पहुंची है। शायद अखिलेश को नहीं पता है कि उत्तर प्रदेश की छवि क्या थी जब इनका राज था, इनके पिताजी का राज था, मायावती का राज था और उससे पहले कांग्रेस का राज था। क्या स्थिति आज भी जो है उस छवि से निकलने में कितना समय लगा योगी आदित्यनाथ सरकार को? सिर्फ 7 सालों में, 15-5-20 मतलब 7-8 सालों में जो है, 17-5-22 और 2 साल, ये 7 सालों में आज ये उत्तर प्रदेश जो है इन्वेस्टमेंट का डेस्टिनेशन हो गया है। लोग आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि वहां की कानून व्यवस्था सुधर गई है। अब वो जो इनके टाइम पर जो माफिया राज था वो खत्म हो गया है। तो ये उत्तर प्रदेश की छवि निरंतर सुधरती जा रही है। और ये यही, और सिर्फ यही नहीं है, कानून राज। एक जमाना था कि लड़कियां बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता। आज अगर एक छोटी सी भी घटना हो जाए तो आप समझ लीजिए कि उस व्यक्ति का अगले चौराहे पर घुटने टूटने निश्चित है। और फिर तब ये कहेंगे साहब इसको मारा, उसको मारा, उसके डीएनए की जांच करो। ये वो लोग हैं। क्यों? क्योंकि सारा क्राइम अगर यूपी में कोई करता तो यही लोग करते हैं। इसीलिए कभी दलितों ने और गरीबों ने इनको वोट नहीं दिया। इनका केवल एमओआई समीकरण रहा। अब आप पीडीए लगाए, सीडीए लगाए, कुछ भी लगा ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 2024 को लोकसभा में जरूर
बहका करके, डरा करके लोगों को इन्होंने अपने पक्ष में कर लिया। लेकिन ये अंतिम अवसर है। तो कह रहे कि मेले के खराब इंतजाम में 20 किलोमीटर पैदल चलने के लिए मजबूर है। 20 किलोमीटर कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं है 20 किलोमीटर पैदल चलना। मैं आप बता सकूँ, लोग सैकड़ों किलोमीटर जब सरदा से जाते हैं तो सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलते हैं। और सिर्फ यही नहीं, कहीं भी ये एक सत्य है। ऐसी एक इनकी वो है, क्योंकि सिर्फ सपा नहीं, पूरा जो सिस्टम है, एंटी योगी, एंटी मोदी, एंटी हिंदू सिस्टम, जो इस मेले को फेल करना चाहता है, उसमें एक है बीना जैन करके, डॉक्टर बीना जैन करते। तो वो एक अभी वीडियो में दिखाऊंगा, वो एक मधुबनी में लोगों ने कहा उस पर पथराव किया एक ट्रेन पे और उसके शीशा फोड़ दिया। तो बजाय कंडेम करने के लिए वो क्या करती है, सैल्यूट टू द कैमरामैन हु टुक द शॉट। वो इस बात को आनंद ले रही है कि जो है वो फोड़ दिया गया, और उस कैमरामैन के लिए सैल्यूट कर रही है जिसने उस फोटो को जो है कैप्चर किया, शीशा तोड़ने वाली फोटो को। दिस इज वेंडलाइज्ड इन मधुबनी, बिहार बाय मॉब आफ्टर नॉट गेटिंग सीट टू ट्रेवल टू मधुबनी। कि अगर उनको सीट नहीं मिली तो मधुबनी के लोगों ने इसको तोड़ा। वाह, कितना अच्छा किया। ह्यूज मिसमैनेजमेंट इट नोटिस रिगार्डिंग महाकुंभ बट नो वन इज डिस्कसिंग दिस। कि बड़ा मिसमैनेजमेंट हो, महाकुंभ में बड़ा मिसमैनेजमेंट हो रखा था। ठीक है, एक आध घटना ऐसी होती है, लेकिन आप लोग याद करिएगा, अभी जब चुनाव हुए थे, लोकसभा चुनाव के जब परिणाम आए थे, उससे कुछ पहले और कुछ बाद, किस तरह से जो है ट्रेन पर बगैर किसी मेले के, बगैर किसी कुंभ के, बगैर किसी धार्मिक यात्रा के पथराव होता था, जगह जगह पर पथराव होता। उसके पीछे क्या कारण था, बता सकती हो? और जब किसी ने वही शेयर किया, उसी तरह का एक वीडियो शेयर किया, तो फिर वो बिफर गई कि जो है आईटी सेल जो है क्यों कम्युनल हार्मनी खराब करना चाह रही। क्यों भाई, तुम्हें पता है ना कि कौन है तोड़ने वाले। इसको भी लेकर तुम मजे ले रही हो, इस वीडियो को लेकर, लेकिन उस वीडियो पे जो है कह रहे आईटी सेल वाले पुराना वीडियो कर रहे हैं। है तो वही है ना, है तो ट्रेन तोड़ने का ही वीडियो है ना, ट्रेन को पथराव करने का वीडियो है ना। क्यों, कौन कर रहा था? अभी मैं आपको कुछ जो है इसके वो भी दिखाता हूं, वीडियो दिखाता हूं, किस तरह जो है किस तरह से भीड़ है, किस तरह से। ये अभी आप देखिएगा संगम के किनारे क्या भीड़ है, कितने कितने लोग वो कर रहे हैं और शांतिपूर्वक स्नान कर रहे हैं। रास्ते में जरूर वो होगा, 2-3 वीडियो आप देखिएगा और फिर मैं आगे फिर बात करता हूं। आपने ये भीड़ देखी होगी, ये वही भीड़ है जिससे लोगों के अंदर बेचैन है। लोगों को लग रहा है कि ये भीड़ जो है, ये जो श्रद्धालु आ रहे हैं, ये बीजेपी के वोटर हैं। और जो 2024 में जो एक इन्होंने वो चला था, दांव चला था, आगे ये फेल होगा और इसके परिणाम सामने भी आए। JNK से लेकर के हरियाणा से लेकर के महाराष्ट्र से लेकर के और लेटेस्ट दिल्ली में, तो इनकी बेचैनी बढ़ रही है। क्यों? जो अगर आपको याद होगा किस तरह सोशल मीडिया पे हिंदुओं के खिलाफ, हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ, मूर्तियों के खिलाफ किस तरह से अपमानजनक वो होता था, और हमेशा जो है जो आतताई थे, आक्रांता थे, उनको ही पूजा जाता, उनको ही सम्मानित किया जाता। अब वो परिदृश्य बदल रहा है और यही इनके मन की पीड़ा है, क्योंकि इनके पास कुछ रह नहीं गया। इनके पास एक वही 16, 17, 18% वोट है जो इनके प्रति डेडिकेटेड है। तो अब आप देखिए, जब तक अभी कुछ दिन, एक हफ्ता शायद और रह गया महाकुंभ का, इस बीच देखिए क्या क्या होता है। और इनका जो पीड़ा है इस सफलता से, और जो इसका पुनर्जागरण हो रहा है अपने सनातन के प्रति, उससे इनकी पीड़ा, इनका दर्द किस रूप से सामने आता है। आपने देखा होगा खड़गे को, जो इनका अध्यक्ष है, कितना जब शुरुआत में क्या कर कि कुंभ में जाकर के जो है रोटी नहीं मिलेगी, पेट नहीं भरेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। आज उसी की पार्टी के नेता
डीके शिव कुमार जो उप मुख्यमंत्री कर्नाटक का, इवन दिग्विजय सिंह जो मध्य प्रदेश का पूर्व रहा है, मुख्यमंत्री रहा है, जिसने 26/11 के जो मुंबई में अटैक हुआ था उसकी जिम्मेवारी सनातन पर डालना चाहिए थी, वो कर रहा है। अखिलेश भी जो है हो आया और सुना है कि जो ये इस्लामिक नेहरू कांग्रेस के वो है खानदान के वंशज है, राहुल और प्रियंका भी जो है कुंभ में स्नान करने जा रहे हैं। ऐसा नहीं, चुपचाप करके कई लोग चले गए कांग्रेस, डर के मारे, बगैर फोटो खिंचाए हुए करके, क्योंकि उनकी आस्था है। और दूसरा वो क्या है, वो लगता है कि यार हम जिस सारे के सारे तो वो वोटर नहीं है, हर जगह तो नहीं है, हम कैसे सनातन से, कैसे हम हिंदू से घृणा करके राजनीति कर सकते हैं। धन्यवाद। आपसे निवेदन, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर करेगा।